नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। एक काम करने वाली घरेलू महिला के विरुद्ध अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया गया था और उनकी जानकारी के बगैर उनके बैंक अकाउंट से लगभग 40,000 रुपये 40,000 से अधिक की राशि आहरित कर ली गई है। अगर आप भी अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए केयर टेकर रखते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब केयर टेकर ही बुजुर्ग दाम्पत्य को चूना लगा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में। नेवई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग दाम्पत्य को केयर टेकर की जरूरत थी। उनके बच्चों ने उनके लिए केयर टेकर उपलब्ध कराए और इसी दौरान इस केयर टेकर ने बुजुर्ग दाम्पत्य को बिना बताए उनके संयुक्त खाते का इस्तेमाल किया और इस खाते से 40,000 रुपये निकाल लिए बिना बताए, बिना किसी जानकारी के। जब उनके बच्चों को, जो बुजुर्ग दाम्पत्य है, उनके बच्चों को ये चीज़ पता चली कि खाते में से 40,000 रुपये पार हो चुके हैं, तब उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई और शक के आधार पर जो केयर टेकर है उसे बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने जब पूछताछ की तो केयर टेकर समिता बरगट्टे, जो कि 44 वर्षीय है, रिसाली की रहने वाली है, उससे पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूल किया कि बुजुर्ग दाम्पत्य के खाते में से उसने 40,000 रुपये बिना बताए निकाले। एक तरीके से विश्वासघात किया, क्योंकि जब कोई भी बुजुर्ग दाम्पत्य इस तरह से किसी केयर टेकर को घर लाता है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उनमें देखता है कि ये हमारे बच्चे जैसे हैं जो हमारी सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन यही केयर टेकर चूना लगा के कई बार निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो विश्वासघात करके निकल जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद समिता बरगट्टे को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। इस पूरी घटना के बाद वो लोग ज़रूर हैरान हैं जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता है और उनकी देखभाल के लिए अक्सर उन्हें केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब लोग जो है केयर टेकर रखने से पहले 4 बार सोचेंगे ज़रूर। अगर केयर टेकर रखना भी है तो आप उसका एक बार पुलिस वेरिफिकेशन करा लें, वो किस एजेंसी से आते हैं, कहाँ उनका रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसी जो घटना है वो अक्सर सामने आती है, क्योंकि जब वृद्ध लोगों के यहाँ ये लोग काम करने जाते हैं तो देखते हैं कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई खास रहता नहीं है। इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इस पूरी घटना के बाद सत्यप्रकाश तिवारी सीएसपी भिलाई नगर ने क्या कुछ जानकारी दी है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। नेवई में एक काम करने वाली घरेलू महिला के विरुद्ध अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में प्रार्थी जो हैं वो एक प्रथम सूचना पत्र उन्होंने दर्ज कराई थी कि उनके माता पिता वृद्ध हैं जो नेवई में रहते हैं और उनके यहाँ काम करने वाली स्मिता बरगट्टे द्वारा जो उनके वृद्ध माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता के बैंक अकाउंट को लेकर के और उनकी जानकारी के बगैर उनके बैंक अकाउंट से लगभग 40,000 रुपये 40,000 से अधिक की राशि आहरित कर ली गई है और उनके साथ अमानत में खयानत किया गया है। प्रकरण में अपराध कायमी के पश्चात आरोपी स्मिता बरगट्टे को इस प्रकरण में पूछताछ किया गया, उसका विवेचना में लिया जाकर उसने अपराध कबूल किया है और उससे प्रकरण में ट्रांजैक्शन से संबंधित जो प्रार्थियां बुजुर्ग माता पिता हैं उनके खाते से स्वयं के खाते में आहरित करने संबंधी पर्याप्त साक्ष्य पाए गए और गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।